हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा डी फार्म फर्स्ट ईयर का फार्माकोग्नोसी का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और हमने स्टार्ट किया सारे सिलेबस का रिवीजन। तो अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है तो जाकर जरूर से देख ले, ताकि आने वाली वीडियोस आपको समझने में कहीं भी परेशानी ना हो। और अगर आपको किसी भी टाइप के सब्जेक्ट नोट्स चाहिए हो तो कटर फार्मेस का ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है और प्ले स्टोर से भी डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। और जैसे कि आप सभी को पता है कि होली आ रही है, तो अगर आप किसी भी टाइप के सब्जेक्ट नोट्स ऐप से परचेज करते हैं तो आपको मेरा कूपन कोड DK20 यूज करने पे मिलेगा स्पेशल डिस्काउंट। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन टू फार्माकोग्नोसी रिवीजन फॉर्म के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन जानते हैं। तो इंट्रोडक्शन टू फार्माकोग्नोसी एक्चुअली होता गया। तो फार्माकोग्नोसी डेफिनेशन जानते हैं। तो फार्माकोग्नोसी इज द ब्रांच ऑफ फार्मेसी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज such as plants, animals, minerals and microorganisms in their natural and unprocessed form। मतलब फार्माकोग्नोसी फार्मेसी की एक ऐसी ब्रांच है जो कि क्रूड ड्रग्स की स्टडी को डील करती है। मतलब इसके अंदर हम क्रूड ड्रग्स की स्टडी पढ़ते हैं जो कि हमें नेचुरल सोर्सेज से ऑब्टेन होते हैं, जैसे कि प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, मिनरल्स हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, वो भी उनके नेचुरल फॉर्म के अंदर। मतलब बेसिकली फार्माकोग्नोसी फार्मेसी की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम नेचर से या फिर नेचुरल फॉर्म में ऑब्टेन होने वाले क्रूड ड्रग्स की स्टडी करते हैं। फार्माकोग्नोसी फार्मेसी की वह शाखा है जिसमें प्राकृतिक स्रोत जैसे पौधे, पशु, खनिज और सूक्ष्म जीवों से प्राप्त कच्ची दवाओं का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद इट इंक्लूड स्टडी ऑफ, मतलब इसके अंदर किस किस की स्टडी करते हैं हम। तो इसके अंदर है सोर्सेज ऑफ ड्रग्स, मतलब दवा किस सोर्स से आई है, दवा का क्या स्रोत है वो पढ़ते हैं हम। कल्टीवेशन, कैसे खेती की जाती है इनकी, वो पढ़ते हैं। कलेक्शन, मतलब इनका जो कलेक्शन होता है, संग्रह होता है, वो पढ़ते हैं। आइडेंटिफिकेशन, इनकी पहचान के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे आइडेंटिफाई करते हैं इनको। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इनके रासायनिक घटकों के बारे में पढ़ते हैं कि इनके अंदर कौन कौन से केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से केमिकल्स पाए जाते हैं इनमें। थेरेपेटिक यूजेस, मतलब औषधि उपयोग क्या क्या है, इनके थेरेपेटिक इफेक्ट्स क्या क्या है। क्वालिटी कंट्रोल एंड स्टैंडर्डाइजेशन, मतलब गुणवत्ता नियंत्रण और मानकीकरण पढ़ते हैं इन बेसिकली क्रूड ड्रग्स का। फार्माकोग्नोसी डील्स ओनली विद द नेचुरल क्रूड ड्रग्स, नॉट सिंथेटिक ड्रग्स। मतलब फार्माकोग्नोसी के अंदर हम नेचुरल क्रूड ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं, ना कि सिंथेटिक क्रूड ड्रग्स के बारे में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि एग्जाम में घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। फार्माकोग्नोसी में केवल प्राकृतिक क्रूड ड्रग्स पढ़ते हैं, सिंथेटिक ड्रग्स नहीं। तो जैसे मैंने बताया था कि फार्माकोग्नोसी में सिर्फ नेचुरल क्रूड ड्रग्स के बारे में पढ़ा जाता है, सिंथेटिक ड्रग्स के बारे में नहीं पढ़ा जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो डिजिटलिस की लीफ हो गई, जो हार्ट मेडिसिन में काम आता है। मतलब डिजिटलिस एक पेड़ होता है, उसका पत्ता यूज में लिया जाता है हार्ट मेडिसिन बनाने के अंदर। चिनकोना बार्क होता है जो एंटी मलेरियल होता है, और ओपियम होता है जिससे मॉर्फिन बनाई जाती है। हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी की बात करें तो सबसे पहले आता है एंशिएंट पीरियड, मतलब प्राचीन काल। कि प्राचीन काल के अंदर क्या क्या फार्माकोग्नोसी के अंदर चेंजेस हुए या फिर फार्माकोग्नोसी कैसी थी। प्लांट्स यूज्ड एज मेडिसिन सिंस एंशिएंट टाइम्स, मतलब बहुत पहले से ही या फिर प्राचीन समय से ही प्लांट्स को मेडिसिन के फॉर्म में यूज में लिया जा रहा है। प्राचीन समय से पौधों का उपयोग दवा के रूप में किया जाता था। नॉलेज पास्ड ओरली देन रिटन, मतलब पहले सब ओरल फॉर्म के अंदर होता था, जो भी नॉलेज होती थी दवाओं की या फिर जो प्लांट्स होते थे मेडिसिन फॉर्म के अंदर जो यूज करते थे, उसकी नॉलेज मेनली ओरली होती थी पहली। लेकिन फिर धीरे धीरे उसे रिटन फॉर्म में यूज में लेने लगे। इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट की बात करें तो चरक हो गया, जिन्होंने हर्बल मेडिसिन के बारे में बताया था। सुश्रुता हो गया, जिन्होंने सर्जिकल या फिर सर्जरी और मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में बताया था। शैन नंग हो गया, जो चाइनीज मेडिसिन के फादर माने जाते हैं। थियोप्रेस्टस हो गया, जिनको बॉटनी के फादर माना जाता है। और डियोस्क्राइट्स, जिन्होंने डी मटेरिया मेडिका नाम की बुक लिखी थी। इसके बाद मेडिवल पीरियड आता है, जिसे मध्यकाल भी बोलते हैं। इस्लामिक स्कॉलर्स प्रिजर्व हर्बल नॉलेज, मतलब इस्लामी विद्वानों ने जो हर्बल नॉलेज थी उसकी सुरक्षा की, उसे बचाए रखा। एविसेना रोड कैनन ऑफ मेडिसिन, और एविसेना एक साइंटिस्ट है जिन्होंने कैनन ऑफ मेडिसिन नाम की बुक लिखी थी, यूज्ड एज मेडिसिनल टेक्स्ट बुक इन यूरोप। और ये जो कैनन ऑफ मेडिसिन की जो बुक थी जो एविसेना ने लिखी थी, उसको यूरोप के अंदर मेडिसिनल टेक्स्ट बुक के फॉर्म में यूज में लिया जाता था। मॉडर्न पीरियड की बात करें इसके बाद, जिसे आधुनिक काल बोलते हैं, तो सबसे पहले 19वीं सदी की बात करते हैं, जिसके अंदर है टर्म फार्माकोग्नोसी इंट्रोड्यूस। इसके अंदर फार्माकोग्नोसी शब्द पहली बार यूज में लिया गया, या फिर इसके बाद जॉन एडम स्मिथ आता है जिन्होंने फर्स्ट यूज टर्म दी, मतलब इन्होंने ये टर्म दी थी फार्माकोग्नोसी नाम की। और सेडलर आता है इसके बाद में, जिन्होंने ये सिस्टमेटिक एक्सप्लेनेशन दिया था कि फार्माकोग्नोसी क्यों है ये। इसके बाद में 20वीं सदी आती है, 20th सेंचुरी, जिसके अंदर मेजर डिस्कवरीज या मुख्य खोज की हम बात करें तो पेनिसिलिन इसके अंदर डिस्कवर की गई, स्ट्रेप्टोमाइसिन डिस्कवर की गई इसके अंदर, और मॉडर्न एनालिटिकल टेक्निक्स के अंदर डिस्कवर की गई। इसके बाद प्रेजेंट स्टेटस ऑफ फार्माकोग्नोसी की बात करें तो फार्माकोग्नोसी इज इंटरडिसिप्लिनरी साइंस, मतलब फार्माकोग्नोसी एक इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है। इट इंक्लूड्स कि इसके अंदर क्या क्या इंक्लूडेड होते हैं। सबसे पहले बॉटनी हो गया, फिर केमिस्ट्री हो गई, साथ ही फार्माकोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी के साथ साथ मोलिकुलर बायोलॉजी भी इसी के अंदर हम स्टडी करते हैं। इसके बाद मॉडल टूल्स यूज की, इसके अंदर कौन कौन से मॉडल टूल्स यूज की जाते हैं फार्माकोग्नोसी में, तो वो है डीएनए बार कोडिंग हो गया, क्रोमेटोग्राफी हो गया और स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया। इसके बाद में अगर रोल की बात करें तो ड्रग डिस्कवरी, मतलब नई दवाओं की खोज के अंदर इसे यूज में लिया जाता था। क्वालिटी कंट्रोल, मतलब गुणवत्ता नियंत्रण कि ड्रग्स प्योर है या नहीं, उनकी क्वालिटी कैसी है। अब ऐसा तो है नहीं कि किसी को कोई मेडिसिनल प्लांट मिला और उसको डायरेक्टली यूज कर लिया मेडिसिन बनाने के अंदर।
ऐसा नहीं होता है, उसकी पूरी प्रोसेस होती है, पहले उसे देखा जाता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ देखी जाती है कि उसके अंदर कौन-कौन से मेडिसिनल केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, फिर उसको प्योरिटी चेक की जाती है, अगर प्योर नहीं होता तो उसे प्योर किया जाता है, फिर बाकी फर्दर प्रोसेसिंग के बाद में यूज़ में लिया जाता है उसे। हर्बल मेडिसिन्स डेवलपमेंट और हर्बल मेडिसिन्स का विकास होने लगा धीरे-धीरे। स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी की बात करें तो स्कोप इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। तो फार्माकोग्नोसी का स्कोप 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। उसमें सबसे पहले है फार्मास्यूटिकल स्कोप, जिसके अंदर फार्माकोग्नोसी हेल्प्स इन, मतलब फार्माकोग्नोसी किन-किन चीज़ों में मदद करता है। तो सबसे पहले है डिस्कवरी ऑफ ड्रग्स, मतलब दवा की खोज करने में, नई दवा डिस्कवर करने के अंदर। डेवलपमेंट ऑफ ड्रग्स मतलब मेडिसिन्स का डेवलपमेंट के अंदर, विकास के अंदर। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ड्रग्स मतलब दवाओं का स्टैंडर्डाइजेशन के अंदर, मतलब कोई भी जो क्वालिटी है उसके अंदर कॉम्प्रोमाइज़ ना हो ड्रग्स की। क्रूड ड्रग्स यूज्ड एज़ रॉ मटेरियल, और क्रूड ड्रग्स रॉ मटेरियल के रूप में उपयोग होती थी। एग्जाम्पल की बात करें तो सेना जो कि लैक्सेटिव होता है, और लैक्सेटिव बेसिकली वो होते हैं जो फ्रेशन अप होने के अंदर या फिर कॉन्स्टिपेशन के अंदर मदद करते हैं। डिजिटलीज हो गया जो हार्ट मेडिसिन बनाने के अंदर यूज में लिया जाता है। इसके बाद में मेडिसिनल स्कोप आता है जिसके अंदर यूज इन ट्रेडिशनल सिस्टम, ये ट्रेडिशनल सिस्टम्स में उपयोग होता था, यूज में लिया जाता था, जिसके अंदर जैसे कि है आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा और चाइनीज मेडिसिन। एग्जाम्पल्स की बात करें तो नीम हो गया जो कि एंटीबैक्टीरियल होता है। इसके बाद इंडस्ट्रियल स्कोप आता है जिसके अंदर यूज इन इंडस्ट्रीज, और ये बेसिकली इंडस्ट्रीज में ज़्यादा यूज में लिया जाता था, जिसके अंदर सबसे पहले फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, मतलब जिसके अंदर दवाइयाँ बनती है, या फिर मेडिसिनल इंडस्ट्री भी बोल सकते हैं इसके अंदर, जिसमें मेडिसिन्स प्रिपेयर की जाती है, फॉर्मुलेशंस बनाई जाती है मेडिसिन्स की, जिसके कुछ थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स होते हैं। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री हो गई, जैसे फेस वॉश हो गए, सीरम्स हो गए, तो ये कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज हो गई। और फूड इंडस्ट्रीज हो गई, जैसे प्रोटीन सप्लीमेंट हो गए, ये फूड इंडस्ट्रीज के अंदर आते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो स्पीसीज हो गए जो फ्लेवर ऐड करने के अंदर मदद करते हैं, एसेंशियल ऑयल्स जो परफ्यूम्स में यूज में लिए जाते हैं, और हर्ब्स जो कि मेडिसिन बनाने में यूज में ली जाती है। इसके बाद में आता है रिसर्च स्कोप, जिसके अंदर यूज्ड इन, मतलब किस किस चीज़ों में यूज में लिया जाता है ये। तो सबसे पहले ड्रग डिस्कवरी, नई दवाओं की खोज करने में, नई दवाओं को डिस्कवर करने के अंदर। प्लांट रिसर्च, पौधों पर रिसर्च करने के अंदर कि कौन कौन से मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है इनके अंदर, क्या क्या थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स होंगे, कहीं कोई साइड इफेक्ट है या नहीं है। आइसोलेशन ऑफ एक्टिव कंपाउंड्स, और एक्टिव कंपाउंड्स का आइसोलेशन के अंदर। आइसोलेशन मतलब कि जो एक्टिव कंपाउंड्स हैं उन्हें अलग करना, और फिर मेडिसिनल फॉर्म के अंदर यूज में लेना उन्हें। टेक्निक्स यूज की इसके अंदर कौन कौन से टेक्निक्स यूज में होती थी, तो वो है टीएलसी, एचपीएलसी, यूवी, आईआर और एनएमआर। तो ये कुछ टेक्निक्स है जो रिसर्च स्कोप के अंदर यूज में ली जाती है। इसके बाद आता है इकोनॉमिक स्कोप, जिसके अंदर इंडिया एक्सपोर्ट्स कि भारत एक्सपोर्ट करता है, मेडिसिनल प्लांट्स को एक्सपोर्ट करता है, एसेंशियल ऑयल्स को करता है, और स्पीसीज को एक्सपोर्ट करता है। प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट इन, और ये रोजगार देता है, किस किस फॉर्म के अंदर देता है, फार्मा कंपनीज में देता है, रिसर्च लैब्स के अंदर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाता है, और हर्बल इंडस्ट्रीज के अंदर भी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाता है। इसके बाद रोल इन ड्रग डिस्कवरी की बात करें तो नेचुरल सोर्सेज प्रोवाइड बायोएक्टिव कंपाउंड्स, मतलब प्राकृतिक स्रोत बायोएक्टिव कंपाउंड्स देते हैं। एग्जांपल्स की बात करें तो एस्पिरिन जो विलो बार्क से मिलती है, मतलब विलो एक प्लांट होता है जिसकी छाल से हमें मिलती है। मेटफॉर्मिन गले का प्लांट होता है, उससे हमें ऑब्टेन होती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटीबायोटिक्स बनाते हैं, जैसे कि पेनिसिलिन हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया। अब इसके बाद में एजुकेशनल और करियर स्कोप की बात करें तो फार्माकोग्नोसिस कोर सब्जेक्ट इन, कि फार्माकोग्नोसी एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और किस किस के अंदर है, वो है डी फार्मा हो गया, बी फार्मा और एम फार्मा। इसके बाद करियर ऑप्शंस की बात करें तो फार्मा इंडस्ट्री के अंदर आप करियर बना सकते हैं, रिसर्च लैब के अंदर बना सकते हैं, हर्बल इंडस्ट्रीज आ गई, और क्वालिटी कंट्रोल लैब्स हो गई। तो ये था हमारा आज के चैप्टर फर्स्ट का शॉर्ट फॉर्म में रिवीजन। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और अगर फिर भी किसी टाइप का डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन के थ्रू हमसे रीच आउट कर सकते हो। हम कोशिश करेंगे कि आपके पूरे डाउट क्लियर हो, और अगर किसी भी टाइप के सब्जेक्ट नोट्स चाहिए हो तो करेक्ट फाइनेंस का ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और प्ले स्टोर से भी डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको किसी भी टाइप के सब्जेक्ट नोट्स परचेज करने हो तो मेरा कूपन कोड DK20 यूज करने पे आपको मिलेगा स्पेशल डिस्काउंट। तो जल्दी से जाइए, कूपन कोड यूज कीजिए और पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। थैंक यू।